हीरो अपने फादर से पूछता है कि क्या वो जगह रहने लायक है, जिसपे वो अपने बेटे एस्ट्रोनॉट के सिग्नल के बारे में बताता है। प्राइम मिनिस्टर उनसे कहता है कि यहाँ की हवा तो पर्पल कलर की है और इस हवा को जांचने के लिए उनका टेक्निकल स्टाफ भी अब जिंदा नहीं बचा है, जिसपे सीईओ उन्हें सलाह देता है कि हमें किसी इंजर्ड सर्वाइवर का हेलमेट उतार के चेक करना होगा। पास में एक इंजर्ड सर्वाइवर पड़ा होता है, वो सभी लोग उसको होश में लाते हैं और उसका हेलमेट उतारते हैं, लेकिन हेलमेट उतारते ही वो पूरी तरह से पिघल जाता है। इधर अर्थ पे वो भिखारी जैसे तैसे रेमिना को लेके अफ्रीका क्रॉस करता है और सीधे साउथ अमेरिका पहुंचता है। सारी भीड़ उसके पीछे पड़ी होती है, वो उन सबसे जैसे तैसे लड़ता है। ऊपर से प्लेनेट रेमिना उसे देख रहा होता है। फिर फाइनली वो लोग जापान पहुंच जाते हैं। इधर प्लेनेट रेमिना पे सबकी फटी होती है, क्योंकि वो सर्वाइवर मरने के बाद उस प्लेनेट का एक हिस्सा बन जाता है। फिर उसके बाद वो उन सब पे अटैक कर देता है, जिसपे वो सीईओ अपनी फैमिली को छोड़कर वहां से भागने लग जाता है। कुछ दूर भागने के बाद उसको एक एस्ट्रोनॉट दिखता है, जिसके सूट पे कनेशी लिखा होता है। उसे देख के वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसका बेटा है। फिर जब उसके पास जाता है तो उस एस्ट्रोनॉट के हेलमेट से एक बड़ी सी जीप बाहर निकलती है और पूरी जमीन पे कई चेहरे बन जाते हैं। उधर अर्थ पे सभी लोग मर गए होते हैं। भिखारी रेमिना को जैसे तैसे लेकर वहां से निकलता है। प्लेनेट रेमिना अपनी जीप से अर्थ को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन ग्रेविटी कम होने की वजह से उन्हें ज्यादा चोट नहीं आती है। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें 4 सर्वाइवर्स मिलते हैं, जिन्हें लेकर वो सीईओ के घर पहुंचते हैं। वहां का दरवाजा नहीं खुल रहा होता है और तभी भिखारी अपना हाथ सेंसर पर लगाता है, जिसकी वजह से वो दरवाजा खुल जाता है। तभी अचानक से कल्ट का लीडर आके रेमिना का पैर पकड़ लेता है, लेकिन उसके हंटर से गलती से उसका मास्क उतर जाता है और ये रिवील होता है कि लीडर के कपड़ों में गोडा उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो उसके पीछे इसलिए पड़ा था कि उसने यासुमी के चक्कर में उसको रिजेक्ट कर दिया था। गोडा से पीछा छुड़ाने के बाद रेमिना सभी लोगों के साथ अंदर पहुंचती है। भिखारी उन सभी लोगों को बेसमेंट में जाने को कहता है। तभी प्लेनेट रेमिना पूरी अर्थ को अपनी जीभ में लपेटकर खा जाता है। फिर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। बॉम्ब शेल्टर सभी को लेके स्पेस में ड्रिफ्ट करने लग जाता है। फिर रेमिना उस भिखारी से पूछती है कि क्या वो मिनीशी फैमिली का खोया हुआ बेटा डायसुके है, जिसपे वो कहता है हाँ, वही 10 साल पहले घर छोड़कर भाग गया था, लेकिन चीजें सही नहीं हुई, जिसकी वजह से वो एक भिखारी बन गया था। बाकी बच्चे रेमिना के फैंस निकलते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे चिंता की बात ये होती है कि उनके पास एक ही साल का सप्लाई बचा होता है और वो लोग किसी मिरेकल की उम्मीद लगाकर स्पेस में आगे निकल जाते हैं और कहानी फिर यहीं पे खत्म हो जाती है।